तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर हम बहुत दिन से एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन क्या एसआईपी करते करते बीच में अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या हम बीच में एसआईपी से पैसे निकाल सकते हैं? और अगर हम पैसे निकाल सकते हैं तो कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। और अगर हम पैसे निकालते हैं तो हमें कितना चार्जेस, क्या कुछ चार्जेस लगता है? और चार्जेस लगता है तो कितना चार्जेस लगता है? और अगर हम बीच में पैसे निकालते हैं तो उससे हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ता है? इन सारे सवाल का जवाब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, और अगर आप पैसे निकालते हैं तो कितना चार्जेस लगेगा, और निकालने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको एक ही वीडियो में देंगे। आपका सारा कंफ्यूजन इस एक वीडियो में ही हम दूर कर देंगे आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, लगातार एसआईपी कर रहे हैं, और अचानक कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई और आपको पैसे निकालने हैं। अब आपके पास कहीं पैसे नहीं है, कहीं भी आपने मांगा, अपने दोस्त रिश्तेदारों से मांगा, वहां से पैसे नहीं मिले, तो आपको याद आया कि अरे हाँ, हम तो एसआईपी करते हैं। तो हमने तो भले ही 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए सोच के एसआईपी किया हुआ है, लेकिन अचानक हमें अब इमरजेंसी पड़ गया तो पैसों की जरूरत तो है भैया। तो हम क्या करेंगे? एसआईपी से पैसे निकालेंगे। अब कुछ पार्ट मनी हो सकता है, या आधा हो सकता है, या पूरा हो सकता है, वो आप पैसा निकालने के लिए जाएंगे। अब इस पे असर क्या पड़ेगा, कितना हम निकाल सकते हैं, पहले हम ये बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सपोज करिए कि आप, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 10 सालों के लिए कर रहे हैं आप। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपका 2 साल 3 साल हुआ हो और आपको अभी और भी बहुत साल इन्वेस्ट करना है, और आपको बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ गई। तो कितना पैसा निकाल सकते हैं? इसका आंसर ये है कि आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो जो कंपाउंड होकर जो पैसा बना हुआ है, आप चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो उसका कुछ पार्ट मनी निकाल सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो अगर होके 2 लाख रुपए हुआ है, आप चाहे तो 2 लाख के बदले आपने 1 लाख निकाल लिया, 1 लाख छोड़ दिया आपने, और एसआईपी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 लाख आपने निकाला, 1 लाख छोड़ दिया। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरा ही निकाल सकते, मतलब इसका कोई रूल नहीं है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। आप जितना भी आपने जमा किया है, आप उसमें से चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हैं या आधा भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप कितनी बार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कितनी बार निकाल सकते हैं, इसका आंसर यही है कि आप कितनी बार भी निकाल सकते हैं जब तक आपके वो पैसे खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, अगर आपका 2 लाख रुपए जमा हुआ है तो आपने एक बार निकाल लिया 50,000, एक बार निकाल लिया 50,000, एक बार निकाल लिया 1 लाख, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। कितनी बार भी निकाल सकते हैं जब तक आपके पैसे खत्म नहीं होते। अब कितना चार्जेस लगता है हम ये भी बता देते हैं आपको। चार्जेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों, आपने सुना होगा जब आप एसआईपी करते हैं तो उसमें एक एग्जिट लोड बोल के लिखा रहता है कि हाँ, ये एग्जिट लोड है। वो एग्जिट लोड क्या होता है? वो एग्जिट लोड ये होता है कि अगर आप 1 साल के पहले अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालते हैं तो आपको एक चार्जेस देना पड़ता है, जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। मतलब सपोज करिए कि आपने जनवरी में एसआईपी शुरू किया और अगला जनवरी के पहले ही, मतलब ये आपने सितंबर अक्टूबर, मतलब 1 साल होने का पहले, अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट का 1 साल होने का पहले ही आपने क्या किया? अपने पैसे निकाले। तो जो आप पैसे निकालेंगे तो उसमें आपका कुछ 1% का चार्जेस लग जाता है, उसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। तो वो जो 1%, किसी फंड में 1% का होता है, किसी फंड में 0.50% का होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जिस फंड में सेलेक्ट किया हुआ है उसमें कितना चार्जेस है। ठीक है, कोई फंड ज्यादा लेता है, कोई फंड कम लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, अमूमन 1% का लगभग होता है। तो 1% का हो सकता है आपको चार्जेस देना पड़ जाए। ठीक है, अगर आप 1 साल पहले के निकालते हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगर सपोज करिए कि आपने पैसे तो निकाले, अगर सपोज करिए आपके पास पैसे नहीं है, आप सिचुएशन ऐसा पड़ गया और आपने क्या किया, सपोज करिए आपको 10 लाख रुपए जमा हुआ है और आपने पैसे
निकाले, थोड़े बहुत निकाले, बाकी आपने छोड़ दिए, ठीक है। तो उससे असर क्या पड़ता है, आप अगर आप छोड़ देते हैं तो पैसे आपका वो कंपाउंड होके बढ़ते रहता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। सपोज करिए कि मिस्टर ए है एक आदमी, वो क्या किया, 5,000 रुपए की एसआईपी वो करता है, 10 सालों तक उसने एसआईपी चलाया, ठीक है। 10 सालों तक उसका पैसा जमा हुआ 6 लाख रुपया, ठीक है, 6 लाख रुपया हुआ पैसा जमा। अब वो क्या किया, बीच में वो पैसा निकालना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, पैसा नहीं निकाला, छोड़ दिया और एसआईपी कंटिन्यू नहीं किया। मतलब वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट और आगे नहीं बढ़ा पाया, पैसा को वहीं छोड़ के वो भूल गया, बोला छोड़ो अभी बाद में हम पैसा जरूरत पड़ेगा तब निकालेंगे। तो उसने क्या किया, पैसा नहीं निकाला, अब पैसा को वहीं छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि उसका पैसा जो उसने 10 सालों में इन्वेस्ट किया था 6 लाख रुपए, वो बढ़ के हो गया था 11 लाख रुपए, 11,61,000 रुपए, ठीक है। अब वो क्या किया, उसने पैसा छोड़ दिया और इन्वेस्टमेंट नहीं निकाला। तो वही पैसा जो उसने 10 साल में जमा किया था, 11,61,000 बढ़ के हुआ था, वो पैसा उसने छोड़ दिया। तो 20 सालों के बाद जानते हो कितना पैसा हो गया, वो वही पैसा उसने एसआईपी कंटिन्यू भी नहीं किया, उसने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। उसके बाद उसका 20 सालों के बाद उसका पैसा हो गया, वही पैसा 34 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, ठीक है, 34 लाख रुपए हो जाता है। मतलब कि पैसा क्या होता है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास इन्वेस्ट करने को और पैसा नहीं है, आप छोड़ देते हैं उस पैसा को, आप निकालते नहीं है, तो पैसा कंपाउंड होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, 20 साल बाद भी नहीं निकाला, अब उसने क्या किया, और 10 साल वेट किया, और 10 साल उसने और वेट किया, छोड़ो अभी पैसा का जरूरत नहीं, और 10 साल वेट करते, उसने और 10 साल वेट किया। तो उसके बाद वही 6 लाख रुपया जो उसने इन्वेस्ट किया था, वो बढ़ के हो गया 1,08,00,000 रुपए। तो देखिए आप कितना बड़ा अंतर पड़ता है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आपको अचानक देखते हैं कि मेरा सिचुएशन अब नहीं है पैसा देने को, तो आप क्या करते हैं, एसआईपी को पैसा को निकाल लेते हैं। तो अगर पैसा नहीं निकालते हैं, ठीक है, पैसा नहीं निकालते हैं और पैसा को वैसे ही छोड़ देते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट में ही छोड़ देते हैं, तो वो पैसा क्या होता है, वो पैसा फिर कंपाउंड होता है, ठीक है। वो पैसा जो आपने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, आप भले इन्वेस्ट ना करें फिर भी वो पैसा कंपाउंड होता है अगर आप उसको टाइम देते हैं। आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो पैसा कंपाउंड होके, अब आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, उसने 10 सालों में उसने जमा किया था 6 लाख रुपया, जो बढ़ के हुआ था 11 लाख। उसने वो अगर पैसा निकाल लिया होता तो उसको मिलता 11 लाख रुपया ही, लेकिन वो पैसा उसने छोड़ दिया तो उसको 20 साल के बाद मिला 34 लाख रुपया। वही अगर 20 साल के बाद भी नहीं निकालता है वो, तो उसको मिलता है 30 सालों के बाद 1,08,00,000 रुपए। मतलब अगर आप पैसा नहीं निकालते और इन्वेस्टेड रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो वो पैसा आपको बहुत बड़ा अमाउंट बना के देता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यही है पावर ऑफ एसआईपी। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने को, आप एसआईपी कर रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पैसा अब नहीं है, तो आप कंटिन्यू करिए, पैसा बीच में ना निकालें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए पैसा ना निकालें। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है हमें कमेंट में पूछे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।